तो आज से ठीक है 1 साल पहले हम सभी लोगों ने रॉकी भाई को आखिरी बार देखा जब वो सारा का सारा सोना लेके समुंदर में समा गए और उसके बाद से उनका कोई भी अता पता नहीं है। ऐसा स्पेकुलेशन था कि केजीएफ का चैप्टर 3 हमको देखने को मिलेगा क्योंकि उसके आखिरी में थोड़ी बहुत हिंट दे दी गई थी, लेकिन आज इस बात का सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन मिल गया। हुआ कुछ भी नहीं है। केजीएफ चैप्टर 2 के 1 साल कंप्लीट हो जाने पर हुम्बाले फिल्म्स ने अपने यूट्यूब पेज पे एक वीडियो शेयर किया है, उसको एक ट्रिब्यूट देते हुए, और उसमें इन्होंने चैप्टर 3 को सॉर्ट ऑफ कंफर्म कर दिया है। अब देखो, जितना अच्छा खासा बिजनेस केजीएफ चैप्टर 2 ने किया था ना, तो हम सभी लोग अंदर ही अंदर ये बात तो जानते ही थे कि चैप्टर 3 आना ही है, कहीं जा नहीं रहा। लेकिन चैप्टर 3 का कंफर्मेशन एक दिलासा सा दे देता है, कलेजे को ठंडक पहुंचा देता है कि हाँ मतलब मजा आएगा। लेकिन बात करते हैं इस बारे में कि हमें कब देखने को मिल सकता है, इसकी कहानी कहां पर जाएगी और हमें इससे क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस छोटे से टीजर से हमको ये बात समझ में आ जाती है कि रॉकी भाई की कहानी एक्चुअली में चैप्टर 2 के आगे की नहीं, बल्कि वही 1978 से 1981 के बीच की होने वाली है। मतलब केजीएफ चैप्टर 2 के बीच में हमने जो टाइम जंप देखी थी ना, तो उसी बीच रॉकी भाई आखिरकार थे कहां और उन्होंने किया क्या था, वो सब हमको इस चैप्टर में बताया जाएगा। मतलब आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा केजीएफ खड़ा किया तो किया कैसे, वो इंटरनेशनल चले गए, फिर उसके बाद उनकी कहानी कहां गई, तो ये सारी चीजें हमको इस वाले चैप्टर में पता चलेंगी। और इस वाले चैप्टर को ये लोग मदर ऑफ ऑल कोलिजन्स करके मार्केट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको इस वाले चैप्टर में भी कुछ एपिक देखने को मिलेगा चैप्टर 2 की तरह। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये उस मूवी में फ्रेश टेक लाने के लिए रॉकी भाई को थोड़ा सा इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। हमको पता है कि उस मूवी में इनायत खलील था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया, तो हो सकता है कि इनायत खलील को मोहरा बना करके ये इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल स्टोरी को एक्सप्लोर करें। एंड मे बी इस मूवी का जो बिग बैड है वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड हो। और जहां तक बात रही रॉकी भाई की स्टोरी के कंप्लीट होने की, क्योंकि हमको पता है कि चैप्टर 2 में उनकी कहानी किस तरह से एंड होती है, तो फिर इस चैप्टर में हमको ये पता लगेगा कि उन्होंने मतलब ऐसे प्लान कर रखा था कि वो समुद्र के अंदर जाके उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी थी कि मैं ऐसे तैर के बाहर निकल आएगा। तो चैप्टर 2 जहां पे खत्म हुआ था वो एक्चुअल उनकी कहानी का एंड नहीं था, और वो मतलब ऐसे प्लानिंग जमा रखी थी उन्होंने बच के बाहर निकलने की। फिर चैप्टर 3 के एंड में हमको पता लगा कि चैप्टर 4 भी आ सकता है। दिस इज जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन ब्रो। अगर आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से इस पूरे यूनिवर्स को एंड कर देंगे तो आपकी गलत फहमी है ये। लेकिन हाँ, इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि हमको केजीएफ का चैप्टर इतनी जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए प्रशांत नील जो केजीएफ के डायरेक्टर हैं, वो अभी सलार पे बिजी हैं, जो हमको इस साल सितंबर में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद वो जूनियर एनटीआर के साथ एनटीआर 31 बना रहे हैं। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि दोनों मूवीज इसी यूनिवर्स में सेट है, क्योंकि इनके जो पोस्टर्स हैं वो बहुत हद तक केजीएफ वाली वाइब दे रहे हैं। तो पहले सलार आएगी, उसके बाद एनटीआर 31, एंड उसके बाद हमको प्रोबेबली केजीएफ का अगला पार्ट देखने को मिलेगा, जो पॉसिबली केजीएफ के चैप्टर 3 को 2024 के एंड या 2025 तक लेके जाता है, अगर बहुत जल्दी इस पे काम हुआ तो। मैं जानता हूं कि बहुत लेट है, लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन फिर भी अगर इसकी पॉजिटिव साइड लेके चले तो हमको 2 मूवीज इसी यूनिवर्स में देखने को मिलने वाली है, सलार और एनटीआर 31, जो बहुत बड़े एक्टर्स की मूवीज है, एंड आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर देम। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा स्केप्टिसिज्म ये लेके भी आ जाता है कि अब इनको फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा चेंज अप भी करना पड़ेगा, अपने स्टोरी एलिमेंट्स पे थोड़ा सा और भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 मूवी तक सेम चीजें चल जाती हैं। लेकिन अगर आपको उसी यूनिवर्स को एक्सपैंड करना है तो फिर वही स्लो मोशन वाले शॉट्स और वही सारी चीजें नहीं चल पाएंगी। आपको स्टोरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो सारी चीजें पुरानी लगने लगती हैं। खैर, जो कुछ भी है देखते हैं। मैं इस पूरे अनाउंसमेंट को सुनकर एक्साइटेड हो गया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सबका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। तो जो कुछ भी आपको लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्लिकवर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। इससे याद आया कि अब कब्जा 3 भी देखनी पड़ेगी क्या भाई। अभी तो दूसरी अनाउंस करी थी उन्होंने।